Hello dear friends, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Students, I hope that you will fit and fine. So my dear friends, today we are going to discuss a very important part of our life. मैं ये कह रहा हूँ पार्ट ऑफ लाइफ, नो फॉर स्टडी। मतलब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेटर कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और सभी क्लासेस के अंदर लेटर आता ही है, लेकिन लेटर का हमारे निजी जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में लेटर लिखना पड़ता है। यस, लिखना पड़ता है, चाहे उसको किसी ऑफिस के लिए लिखना पड़े, चाहे किसी अपने मित्र को, किसी भाई को, किसी बहन को लेटर लिखना पड़े, तो स्टूडेंट्स लेटर को लिखना पड़ता है। तो लेटर को स्टूडेंट्स हमने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जीवन में जब भी कभी लेटर लिखना पड़े तो उसके लिए भी सीखना है, ताकि हमें ये ना कहना पड़े कि ये एप्लीकेशन लिखनी है और हमें किसी और से लिखवानी पड़े। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज वीडियो को देखना है कि हम इसको, कोई भी लेटर अगर आपका आता है, कोई भी लेटर अगर आपका आता है, अगर आपको उस लेटर का फॉर्मेट आता है स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेट आता है, तो ध्यान रखिएगा आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज पहले हम लेटर को जानते हैं, लेटर होता क्या है, व्हाट इज लेटर। स्टूडेंट, लेटर है क्या? अगर इसकी डेफिनेशन को समझे थोड़ा सा, लेटर क्या है? लेटर, या कह सकते हैं अ लेटर इज अ रिटन और प्रिंटेड, रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, आपको क्या कहना है? लेटर इज अ रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन विच इज सेंट बाय द एड्रेस sent by the addressor to addressee. स्टूडेंट्स, यहां से हमें समझना है लेटर क्या है। स्टूडेंट्स, लेटर ये नहीं है कि जो हम सिर्फ हाथ से लिखें वही लेटर होता है। ये प्रिंटेड भी हो सकता है और हैंड रिटन भी हो सकता है हमारा। लेकिन आपको ये पता है कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा, क्या है? संप्रेषण का साधन है, वार्तालाप का साधन है। विच सेंड, जो भेजा जाता है एड्रेसर के द्वारा, अर्थात जो भेजने वाला है, यानी कि पता करता, अर्थात जो इसका पता, उसके पता करता, अर्थात जो भेजने वाला है, और एड्रेसी क्या है? लेटर को पाने वाला। यानी कि जब एड्रेसर किसी एड्रेसी को रिटन या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन भेजता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। यानी कि लेटर के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी स्टूडेंट्स? लेटर लिखने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक हमारा होता है एड्रेसर और दूसरा कौन होता है? एड्रेसी। और आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर जरूरी नहीं है एड्रेसर एक हो, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, और जरूरी नहीं एड्रेसर भी एक हो, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप इस डेफिनेशन के बाद हम जान लेते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। सो लेटर को हम मोस्टली स्टूडेंट्स टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। टू पार्ट्स में पहला हमारा लेटर होता है स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर, और स्टूडेंट्स दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेटर लिखने की कला को, ताकि हमें लेटर याद नहीं किए जाते। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेटर्स को रटने की कोशिश करते हैं। लेटर या कोई भी राइटिंग स्किल है, उसको कभी रटा नहीं जाता, उसका फॉर्मेट याद किया जाता है, और फॉर्मेट अगर हमें याद आता है तो उसके बाद हम उसको आसानी से बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मल लेटर इन विच यू विल हैव टू मेक फॉर्मेलिटीज, और इनफॉर्मल लेटर और अनौपचारिक, जिसमें आपको औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। अर्थात फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? इनफॉर्मल को बता दें तो जो अपने भाई को, बहन को, चाचा को, ताऊ को, रिलेशन में जानकार व्यक्ति को लिखे जाने वाले जो आपके लेटर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। और जिसमें स्टूडेंट्स आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, वो आपका नॉन भी हो सकता है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में हायर हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लेटर लिखे जाते हैं वो है आपके फॉर्मल लेटर। और स्टूडेंट्स, ज्यादातर आपको वैसे तो इनफॉर्मल भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम के अंदर जो सेट किए जाते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है,
फॉर्मल लेटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और फॉर्मल में भी आपको बता दूं क्लास 12 और 11 के लिए तो आपको पता ही है, ज्यादातर जो एग्जामिनर है वो कौन सा लेटर सेट करता है, लेटर टू एडिटर। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे, पहले हमने जान लिया है कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर क्या होता है, रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन को लेटर कहा जाता है, जिसको कौन भेजता है, एड्रेसर भेजता है, जिसको एड्रेसी को। और लेटर हमारे पास ब्रॉडली हमने लेटर को समझने के लिए दो भागों में बांट दिया है, और वो दो है स्टूडेंट्स, दो काइंड्स है। कौन कौन से, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। यानी कि फॉर्मल जिसमें अंदर कुछ फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाए, जिसके अंदर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, फॉर्मल लैंग्वेज होगी। और इनफॉर्मल में आप कैसा यूज करेंगे, लैंग्वेज इनफॉर्मल करेंगे। तो आप समझ रहे हैं फॉर्मल का मतलब क्या है, इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जहां पर लैंग्वेज में आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़े या फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़े, और एक जो हम अपने दोस्तों के साथ यूज करते हैं उस वाली लैंग्वेज का यूज जिसमें किया जाता है, जो अपने जानकार माता पिता के साथ यूज करते हैं, वो कौन सी होती है, इनफॉर्मल। तो आइए अब जानते हैं कि लेटर को लिखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको चाहिए, आपको लिखना पड़ता है फॉर्मल लेटर में, क्योंकि आज हम फॉर्मल लेटर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेटर के यहां पे मैं लिख भी देता हूं फॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मल का पैटर्न हम यूज कर रहे हैं कि फॉर्मल कैसे लिखा जाए। पहले स्टूडेंट्स हमें चाहिएगा, हमें लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर को भेजता है स्टूडेंट्स उसका पता हमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिएगा सेकंड में क्या आएगा स्टूडेंट, हम लिखेंगे डेट, जो उस दिन की डेट होगी जब हम लेटर लिखेंगे। और थर्ड पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट पे हम ले लेते हैं डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है स्टूडेंट्स, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, उसके बाद ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट 6 नंबर पे लेते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लेते हैं 7 नंबर पे लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज या क्लॉजिंग लाइन। क्लॉजिंग लाइन या स्टेटमेंट, जो आप कहना चाहें। उसके बाद 8 नंबर पे लेंगे स्टूडेंट्स हम, उसके बाद लेंगे हम थैंकिंग यू। उसके बाद 9 पे लेंगे योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली और सिंसियरली। और स्टूडेंट्स इसके बाद क्या लेंगे, 10 नंबर पे लेंगे सिग्नेचर। अगर जरूरत पड़े तो 11 पे नेम और 12 पे डेजिग्नेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 11 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनकी सहायता से आप कोई भी फॉर्मल लेटर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। फिर क्या लिखना स्टूडेंट्स, आपको डेट लिखनी है। उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसके पास आप लेटर भेज रहे हैं आपको उसको लिखना है। उसके बाद आपका है क्या है, रिसीवर एड्रेस के बाद आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आपके लेटर का विषय क्या है। उसके बाद बॉडी, यानी कि उस विषय को किस प्रकार से आपने डिफाइन करना है, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं या क्या आप क्या कहना चाहते हैं, वो सारा बॉडी में आएगा। देन आप लास्ट लाइन में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इस प्रकार से आप कॉम्प्लीमेंट देकर के आप उसमें बॉडी को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद आप करते हैं योर्स फेथफुली,
क्या करते हैं स्टूडेंट्स, योर फेथफुली आप लिखते हैं, उसके बाद आपका है सिग्नेचर, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है, अगर जरूरत पड़े तो आप उसको नाम अपना लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद अगर कोई लेटर किसी ऑफिसर के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा लिखा जाता है किसी और डिपार्टमेंट को, तो वहां पर आप उसका डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। और जहां तक स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फेथफुली जो है, फेथफुली के साथ आप सिंसियरली का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं, सिंसियरली भी हो सकता है आपका। सो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अगर आपको कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना है, मान लीजिए मैं यहां पर आपका पेज की मार्जिन लाइन बना लेता हूं स्टूडेंट्स, ये आपका पेज है जहां पर आपको लेटर लिखना है, और ये पेज की क्या है, मार्जिन लाइन है। क्या स्टूडेंट्स, ये मार्जिन लाइन है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल मार्जिन लाइन, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, सब कुछ अब कहां लिखा जाता है, आपके लेफ्ट हैंड के अंदर लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है, एवरीथिंग इज रिटन इन योर लेफ्ट हैंड। तो स्टूडेंट्स अब प्रूव करते हैं, थोड़ा सा एक लेटर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये लेटर मैं आपका जो बनाऊंगा, ये बनाऊंगा मैं लेटर टू एडिटर, क्योंकि आप सभी को पता है लेटर टू एडिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर लेटर टू एडिटर ही आता है। विषय जरूर अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन लेटर टू एडिटर हर एक बार आपके एग्जाम में डाला जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले, सबसे पहले सपोज कीजिएगा, हमारा पहले है सेंडर एड्रेस। स्टूडेंट्स सेंडर एड्रेस में आपको क्या करना है, मान लीजिए सेंडर एड्रेस में यहां पे लिखता हूं आपका 225 मॉडल टाउन करना। स्टूडेंट्स ये आपका जो भेजने वाला है उसका पता आपको लेटर में दिया होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको लेटर में उसका एड्रेस ना दिया गया हो भेजने वाले का, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, जिसमें मैंने जैसे लिख दिया है कि 225 मॉडल टाउन, यानी कि 225 यहाँ पे लिख दिया है, मॉडल टाउन करनाल का एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ सेंडर का एड्रेस लिखना है, ना कि उसका नाम को आपको जो नेम है उसको बचा के रखना है। कहां के लिए, लास्ट में सिग्नेचर या नेम लिखने के लिए। तो आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक लाइन का गैप दे करके आप लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, डेट। सपोज कीजिएगा डेट है आपकी 16 अगस्त, ओके, 2021। और स्टूडेंट आप चाहे तो डेट को और कैसे, आप डेट को स्टूडेंट्स और कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप मंथ को पहले लिख सकते हैं 16 2021, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो डिजिट यहां पे अलग अलग है, तो दोनों को अलग करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पहले आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस, फिर आपको लिखनी है डेट, और डेट कौन सी, जो आपके एग्जाम की डेट हो वही आप लिख सकते हैं। फिर आपको एक लाइन का गैप देकर आपको लिखना है स्टूडेंट्स क्या, रिसीवर का एड्रेस। और रिसीवर का एड्रेस मैं बता रहा हूं कि जैसे हमें एडिटर को लिखना है द एडिटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो एडिटर जिस भी समाचार पत्र का अगर उसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप यूज कर सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स। ये आपने एड्रेस लिख लिया, और आप सभी जानते हैं, आपको आर्टिकल में आपने सीखा है कि हमेशा जो समाचार पत्रों के नाम से पहले द आता है, और यहां पर हमने लिख दिया न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से करना है, पहले हमें सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, और फिर क्या है, रिसीवर का एड्रेस आपने लिख दिया है, एग्जांपल जैसे यहां पर था। उसके बाद देखिएगा आपका सैल्यूटेशन आपका होता है स्टूडेंट्स, आपने लिखना है यहां पे डियर सर, ये आपका क्या है, सैल्यूटेशन है। क्या है स्टूडेंट्स आपका ये सैल्यूटेशन, आपने लिखा डियर सर, तो आप यहां पर ऐसा ही लिखेंगे फॉर्मल लेटर में, डियर सर से आपने किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी आएगी, सैल्यूटेशन के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो विषय है,
तो स्टूडेंट ज्यादातर क्या है, ज्यादातर क्या किया जाता है कि जो सैल्यूटेशन है वो सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न यू आर गोइंग टू राइट डाउन कि जो आपका जो सैल्यूटेशन है वो है उस ऊपर आएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट स्मूथ के लिए स्टूडेंट्स ये जो हमारा लेटर टू एडिटर होता है ये हमेशा होता है किसी भी समस्या के बारे या किसी मतलब आपकी बुराई के बारे, अबाउट दी प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स, अबाउट द प्रॉब्लम और इविल ऑफ, जो भी आपका स्टूडेंट्स यहां पर कोई भी समस्या दी जाए आप उसको यहां लिख सकते हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप लिखना चाहें वो आपका वहां लिख दें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बॉडी लिखनी है, और बॉडी में आपको 3-4 पैराग्राफ के अंदर ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि अगर आप यहाँ पे वाटर की समस्या लिख रहे हैं तो आपको पता है जो लेटर टू एडिटर होता है उसकी बिगिनिंग लाइन हमेशा क्या होती है, आई एम अ डेली रीडर ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है, मैं आपके समाचार पत्र का क्या हूं, डेली रीडर हूं, ठीक है, इस प्रकार से शुरू होता है, ठीक है। और आगे पे क्या कहते हैं, आपने बता दिया कि आई एम अ डेली रीडर ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल और अथॉरिटी। आप समस्या की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, आपको सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। अगर कोई बुराई के बारे आप लिखना चाहते हैं तो आपको यू आर गोइंग टू ड्रॉ द अटेंशन द पीपल टुवर्ड द इविल ऑफ डाउरी सिस्टम, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप बॉडी लिख देंगे स्टूडेंट्स। बॉडी में आपका फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, आप करते हैं बाद में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में आप समाचार पत्र के एडिटर को क्या लिखेंगे, वी शैल बी या आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। अगर आपने हमारी समस्या को उजागर किया अपने समाचार पत्र में तो हम आपके धन्यवादी होंगे। तो वो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसी साइड में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर बॉडी लिखने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, यहीं पर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और थैंकिंग यू के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थैंकिंग यू लिखने के बाद आपको देखिएगा क्या करना है, व्हेन you don't know the name of the editor but you know the post, बस जस्ट यू आर एड्रेसिंग द पोस्ट। जब आप एड्रेस करते हैं पोस्ट को, नाम नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना वहां पे आपको फेथफुली लिखना है। बट अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं डियर और उनका नाम भी लिख देते हैं डियर, ठीक है, डियर सुरेश सर, प्रवीण सर, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं तो उसमें आप लिख सकते थे सिंसियरली। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखना है योर्स फेथफुली। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक्स और बच्चे करते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। मैं बहुत सारे बार यहाँ देखा जाता है स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, योर लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि योर पहले ही पॉजेसिव है, उसको दोबारा से पॉजेसिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। योर पहले पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है और हमें यहाँ पर यूज करना है पॉजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव ऐसे भी यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें चाहिए नाउन। क्या चाहिए स्टूडेंट, नाउन। और जबकि फेथफुली क्या है, हमारी एडवर्ब है, तो इस सेंस में हम यहाँ पे योर तो लगा ही नहीं सकते और अपोस्ट्रोफी एस तो वैसे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि योर पहले ही पोजीशन दिखाता है तुम्हारा, आपका। तो इसे आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आपको अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन जिसके अंदर साथ में ही आपका, जैसे आप यूज करते हैं, जैसे और एस लगाते हैं साथ में, तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इस प्रकार से आपको यूज करना है, ठीक है। ऐसे आप लिखते हैं हर्स, इस प्रकार से आपने लिखना है यहाँ पे योर्स, ठीक है। तो आपको अब ये मान्य है, ये वाले आपको ये वाला योर आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा था, जो भेजने वाले उनका नाम जो बचा के रखा था, उस नाम को यहाँ सिग्नेचर के रूप में आपको यहाँ पर करना है, ठीक है स्टूडेंट। सिग्नेचर का मतलब है नाम ही लिखते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिख दिया परवीन, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सिग्नेचर ही माने जाएंगे। और ब्रैकेट में आप परवीन लिख देते हैं इस प्रकार से कैपिटल लेटर में, तो ये आपका क्या माना जाएगा, नाम माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, ये आपके सिग्नेचर है। लिखना आपको यही है, ये नहीं है कि यू नीड नॉट टू राइट डाउन कि आपको कोई इस प्रकार का सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का मतलब है आप अपना नाम लिख देंगे और जो एक नीचे अगर नाम दिखाना चाहते हैं कि हम ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है डेजिग्नेशन। अगर आप किसी पद पर हैं, किसी पद के अधिकारी हैं, तो आप अपना पद भी यहां पर लिख सकते
सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? अपना पद भी यहां पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मल लेटर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। बस आपको स्टेप्स को याद करना है। पहले आपको सेंटर एड्रेस, फिर क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, इसके दो तरीके मैंने बता दिए हैं। फिर आपका रिसीवर एड्रेस वहां पर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक एडिटर का यहां पर एग्जांपल लिया। उसके बाद आपको लिखना सैल्यूटेशन, ठीक है, जो आप संबोधित करते हैं किसी को। ठीक है, उसके बाद लिखना आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बॉडी। ठीक है, बॉडी में आप लिख सकते हैं जो भी आप कंटेंट अपना डालना चाहते हैं उस लेटर के अंदर, वो कंटेंट आप बॉडी में डालेंगे। उसके बाद लास्ट लाइन जो होगी उसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं अलग करके, वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज बॉडी से जो अलग होगी। उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है योर्स फेथफुली और सिंसियरली। मैं बता दिया दोनों में से क्या है। अगर आपको अपने डियर में संबोधन में जो आपने लिखा है सैल्यूटेशन में, अगर आपने जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखा है तो आपको लिखना चाहिए सिंसियरली, अदरवाइज आपको लिखना फेथफुली, क्योंकि ये दोनों ही मान्य है किसके लिए स्टूडेंट्स? फॉर्मल लेटर के लिए। किसके लिए? फॉर्मल लेटर के लिए। अगर ये इनफॉर्मल होता है लिख सकते थे, अफेक्शनेटली लिख सकते थे, वो उनमें चलता स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने अपना जो भी नाम यहां पर आपने दे रखा है किसका? सेंटर एड्रेस में सिर्फ आपने वहां पे एड्रेस लिखा था, नाम जो हमने रखा उनका नेम जो बचा के रखा है वो यहां पर लिख देंगे। और फिर क्या करें स्टूडेंट्स? ब्रैकेट में आप नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे दोबारा से, ताकि ऊपर वाला काउंट हो सके नीचे, नीचे वाला क्या होगा? हमारा नेम। अगर डेजिग्नेशन भी लिखना जरूरी है, अब उसमें दे रखा है कि आप कौन है, अगर आपका पद दे रखा है लिखने वाले का, तो वहां पर आप अपना डेजिग्नेशन भी डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने बात बताई कि आपको हर एक चीज मार्जिन लाइन के साथ सटा के लिखनी है। मार्जिन लाइन जो पेज की होती है उसके साथ सटा के लिखनी है आपको। और डेट में बताया था, अगर आप डेट आगे 16 अगस्त लिखते हैं 2021, तो नो नीड टू पुट अ कॉमा बिटवीन देम। बट अगर आप महीना आगे लिखते हैं और डेट और फिर ईयर को साथ साथ लिखते हैं, तो डेट को ईयर से अलग करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कॉमा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? एक संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक संख्या बन जाएगी। उसके बाद एडिटर, फिर उसके बाद वो एडिटर किस समाचार पत्र के हैं, ठीक है, वो तो कोई और भी हो सकता है, मतलब एसएचओ हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है बैंक का। अब जब मान लीजिए कोई मैनेजर होता है, मैनेजर, ठीक है, कैनरा बैंक, ठीक है, न्यू दिल्ली, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, या द मैनेजर, द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पानीपत, ऐसा हो सकता है। तो डियर सर, तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स क्या है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो उसके बाद बॉडी, और उसके बाद आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, फिर थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली, और क्या है? सिग्नेचर नेम। इस प्रकार से आप लेटर को कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न को आपको याद रखते हुए, इसी पैटर्न से करते हुए आपको क्या करना है? इसी पैटर्न से आपको करते हुए आपको बनाना सीखना है। अगर स्टूडेंट्स आपको सीधा फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हमें एक ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाए जो सभी लेटर टू एडिटर के ऊपर चल जाए या और दूसरों के ऊपर चल जाए, ठीक है, या कोई कंप्लेन के लिए चल जाए, अगर आपको इस प्रकार का फॉर्मेट भी चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बट आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, इफ यू वांट जस्ट ओनली वन। अगर आपको चाहिए कि मुझे तो एक ही ऐसा लेटर मिल जाए जिसको मैं याद कर लूं और वो सब पे चल जाए, उसी से मेरे सब पे काम चल जाए, तो वो भी आपको दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको यहां से आज के बाद लेटर क्या है ये पता चल जाएगा, लेटर को ब्रॉडली कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा, और इसके बाद आप फॉर्मल लेटर लिख भी पाएंगे। और लेटर को स्टूडेंट्स फिर कहता हूं, कभी रटा नहीं जाता, उसको बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के लेटर लिखने पड़ते हैं, बहुत बार आपको लिखना पड़ता है। और जब आप लेटर लिखना नहीं जानते तो आपको दूसरे के मुंह की तरफ देखना पड़ता है, या किसी और को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई साहब प्लीज ये लेटर लिखिएगा। तो आप अपने आप को सक्षम बनाइएगा, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।